हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आप लोग देख रहे होंगे वीडियोज वगैरह। अब तो हमारा 10वां वीडियो भी आ चुका है। एंड 10 इज ए बिग नंबर। 10 का मतलब होता है वेरी बिग नंबर। किसी भी चीज में 10 का मतलब होता है वेरी बिग नंबर। तो माने काफी कुछ हो चुका है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में 4-5 वीडियो और आएंगे, उसके बाद में 15 वीडियो बहुत है इसमें मेरे हिसाब से। तो इसी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपके मतलब का कंटेंट है। बाकी आप जितना मर्जी पढ़ लो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस के गो थ्रू होना पड़ेगा है? तो इसमें हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी बंगाल से, बंगाल से क्या क्या निर्यात करती थी? क्या क्या निर्यात करती थी माने क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे लोग अंग्रेज? सिंपल क्वेश्चन ये है कि व्हाट ब्रिटिशर यूज टू एक्सपोर्ट फ्रॉम आपके क्या कहते हैं इंडिया। ठीक। तो इसमें आंसर होगा, मेन तो हो गया आपके स्पाइसेस हो गया, मसाले जिन्हें बोलते हैं, कॉटन हो गया तुम्हारा, सूती कपड़े, सिल्क हो गया तुम्हारा, रेशम वगैरह रेशमी कपड़े, नहीं? तुम्हारा चीनी हो गया तुम्हारा, और ओपियम, ओपियम का मतलब क्या हो गया? अफीम, और सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर का मतलब क्या हो गया? उर्वरक वगैरह, या जो आपके क्या कहते हैं एज ए फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किया जाता है। तो ये जो चीजें थी ये अंग्रेजों के द्वारा भारत से ले जाई जाती थी है? कई बार एग्जाम क्वेश्चन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई आपके, द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द बुक इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? बहुत बार एग्जाम में आता है। ये लिखे गए रमेश चंद्र, रमेश चंद्र दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता के द्वारा, आरसी दत्ता के द्वारा ये किताब लिखी गई है? और इस बुक में हम लोग ये कह सकते हैं कि किससे रिलेटेड थी ये? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड थी ये है? धन की निकासी, धन की निकासी से संबंधित ये किताब भी, जिससे दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे आपके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें भी क्या था? आपके धन की निकासी या ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसकी शुरुआत कब और कहां हुई? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक बेसिक सवाल है, रैयत का मतलब क्या होता था? रैयत का मतलब होता था पीजेंट्स, किसान जिसे कहा जाता है। रैयत का मतलब हो गया किसान है? तो ये जो रैयत वाली सिस्टम है इसकी शुरुआत होती 1820 में बाय थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। तो इसमें अंग्रेज क्या थे आपके? किसानों से आपके सीधे लगान लिया करते थे। रैयत का मतलब किसान, रैयत का मतलब किसान जो थे वो अंग्रेजों से आपके सीधे वो क्या करते थे?
और ये हुआ था बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास प्रांतों में, बंबई मद्रास प्रांतों में इसकी शुरुआत हुई थी। अंग्रेज जो थे उनसे क्या लिया करते थे, लगान लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट बहुत बार एग्जाम में आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? तो ये भी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था स्थायी बंदोबस्त में? इन्होंने सीधे जो है, जो जमींदार होते थे, ये जमींदारों से टैक्स कलेक्ट करते थे। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनसे ये लोग जो थे आपका टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इन जमींदारों को क्या होता था कि टोटल टैक्स का 10/11 भाग वो किसे देना पड़ता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। ये जो लैंडलॉर्ड होते थे इनको 10/11 भाग टोटल टैक्स का ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। बाकी अपने पास कितना रखते थे? 1/11। तो ये कहां पे आया था? बंगाल में, बंगाल में। और ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस्तमरारी सेटलमेंट, इस्तमरारी सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता था। कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाता है, इस्तमरारी, इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता था। तो ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया क्या था? आपके पहला लैंड वो था सेटलमेंट, कि वो जो है कैसे जो है आपके क्या कहते हैं टैक्स कलेक्शन करें इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5, महालवाड़ी, महालवाड़ी, महालवारी बंदोबस्त या सेटलमेंट, इसकी शुरुआत भारत में किसने की? महालवाड़ी बंदोबस्त से इसकी शुरुआत किसने की? तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है ये आया था 1822 में बाय हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था ये, हॉल्ट मैकेंजी। तो इसमें क्या होता था कि वो महाल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? महाल का मतलब होता है विलेज, गांव। तो वो सीधे गांव के जो गांव से जो है टैक्स वसूल किया करते थे ये, ठीक। और इसे जो है कहां पे लॉन्च किया गया? तो ये जो महालवारी व्यवस्था आई थी यूपी में, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस का मतलब मध्य प्रांत जिसे मध्य प्रदेश बोलते हैं, और पंजाब में है? तो 3 जगह उन्होंने इसको लॉन्च किया था महालवारी व्यवस्था को। अंग्रेजों ने यूपी हो गया आपके, मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस हो गया, और आपके क्या कहते हैं पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एकमात्र, भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? यहूदी वायसराय, ओनली ज्यूस वायसराय इन इंडिया। तो इंडिया में एकमात्र यहूदी वायसराय ये था आपके लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेके 26 तक। ये भी आप ध्यान रखें।
बहुत बार एग्जाम में आता है कि क्योंकि बाकी जो वाइसराय रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, क्रिश्चियन। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब की उपाधि किसने दी? औरंगजेब की उपाधि किसने दी? औरंगजेब का टाइटल तो ये दिया आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉर्ड कर्जन जो कि सबसे क्रूर वाइसराय था भारत का, तो इसको जो औरंगजेब का जो टाइटल दिया था, ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने सबसे वर्स्ट वार कौन सा किया? बंगाल का विभाजन किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में किन किन वाइसरॉयज ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। तो इंडिया में कौन कौन से वाइसराय ऐसे हुए जिन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉर्ड कर्जन, और दूसरा कौन सा था आपके? लॉर्ड मिंटो सेकंड। ये दो ऐसे वाइसराय थे भारत में जिन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 9, किस वाइसराय ने अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति अपनाई? माने इंग्लिश में कि कौन सा वाइसराय था हु अडॉप्टेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान? विच वाइसराय अडॉप्टेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स आपके क्या कहते हैं, अफगानिस्तान? तो ये था आपके लॉर्ड लिट्टन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। भारत में निम्न में किस वाइसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। विच वाइसराय इन इंडिया है द लार्जेस्ट टेन्योर? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, दूसरा आ गया लॉर्ड लिट्टन, तीसरा आ गया आपके लॉर्ड मिंटो सेकंड, चौथा आ गया आपके लॉर्ड रिपन। तो ये आपके 1899 से लेके 1905, इसका आ गया 1876 से लेके 80, इसका आ गया 1905 से लेके 10, इसका आ गया 1880 से लेके 84। तो आप देख सकते हैं किसका कार्यकाल सबसे लंबा है? लॉर्ड कर्जन का। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है वहां पे। तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन का हुआ मिक्सअप है इसमें है? तो
मिलता है फिर जल्दी एक नए सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।